हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इलनेस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलनेस बिहेवियर। बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पर हमें बेसिक समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में इलनेस बिहेवियर बेसिक में होता क्या है। तो इलनेस बिहेवियर का मतलब होता है एक व्यक्ति के शरीर में जब व्यक्ति अपने लक्षणों को महसूस करता है, लक्षणों को समझता है और उनके बारे में एक्शन लेने का सोचता है। एक बीमारी आने वाली है तो बीमारी आने से पहले उसके शरीर में लक्षण आएंगे। तो जब व्यक्ति अपने शरीर के लक्षणों को महसूस करता है, उन्हें समझता है, यानी महसूस करना मतलब फील करना, सिम्टम्स परसेप्शन बोलेंगे। समझना मतलब उनका परसेप्शन के साथ में इवैल्यूएशन करना और उनके बारे में एक्शन लेना, यानी उनकी कोपिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनसे निपटने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में सोचता है। इस पूरे बिहेवियर को हम कहते हैं इलनेस बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इलनेस बिहेवियर का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्षणों, शरीर में होने वाले बदलावों और बीमारी के संकेतों को कैसे पहचानता है। नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप फर्दर इनको, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में समझने लायक नोट्स है। ठीक है, इलनेस बिहेवियर रिफर्स टू द वेज इन विच इंडिविजुअल परसीव, एवेल्युएट एंड रिस्पॉन्ड टू द सिम्टम्स। क्या करता है? परसीव, इवेल्युएट एंड रिस्पॉन्ड टू द सिम्टम्स, है ना। इलनेस बिहेवियर में परसीव, इवेल्युएट एंड रिस्पॉन्ड टू द सिम्टम्स, ये होता है इलनेस बिहेवियर। ठीक है, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं इलनेस बिहेवियर में जो हमें जानने हैं कि सबसे पहले जैसे सिम्टम परसेप्शन, सबसे पहले एक व्यक्ति को लक्षण पहचानने में मदद। सबके कोई भी बीमारी आपको होने वाली होती है तो आपके शरीर में कुछ लक्षण स्पष्ट होते हैं। मतलब आप नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर बढ़ रहे हो तो आपके शरीर में कुछ लक्षण स्पष्ट होते हैं। मान लीजिए आपको बुखार आने वाला है तो उससे 1 या 2 दिन पहले आपके शरीर में थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। आपके हेडेक होगा, सर भारी भारी सा महसूस होगा, इसके साथ साथ आपके गले में थोड़े थोड़े से कांटे से चुभने लग जाएंगे। तो ये कुछ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स परसेप्शन बोलेंगे इसको, कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर में किसी असामान्य चीज को महसूस करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ सिम्टम्स का परसेप्शन करना। ठीक, अगला होता है इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन, मतलब इन्हीं लक्षणों को इंटरप्रेट करना और इवैल्यूएट करना। ठीक है, जैसे ही आपने लक्षणों को पहचान लिया, अब इसके बाद आपका काम होता है कि ये जानना कि क्या ये जो लक्षण आए हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या हल्के फुल्के हैं। ठीक है, जो लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या हल्के फुल्के हैं। क्या आपने इन लक्षणों को पहले कभी और अनुभव किया है या पहली बार अनुभव कर रहे हो, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिम्टम परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है हमारे इलनेस बिहेवियर में, क्योंकि इसी से आपका आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड है और इसी से आपका डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज़ आपके शरीर में कितनी देर तक रुकेगी। अगर आपने लक्षणों को जल्दी पहचान लिया कि यार ये लक्षण तो पहली बार दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, आप तुरंत डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया। लेकिन अगर आप मिसकंसेप्शन में आ गए कि यार ये तो पहले भी हुआ है, हो सकता है इस वजह से हो, चलो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और डॉक्टर के पास जाने में आपने देर करी तो बीमारी आपकी क्रॉनिक बन गई, है ना। तो इलनेस बिहेवियर में सिम्टम इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है। अगला आता है, अब आपने सिम्टम्स को परसीव कर लिया, उनको इंटरप्रेट कर लिया, उनको इवेल्युएट कर लिया, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोपिंग स्ट्रेटेजीज। कोपिंग स्ट्रेटेजीज मतलब इनसे निपटने की क्या रणनीति है। ठीक है, आफ्टर इवेल्युएटिंग द सिम्टम्स इंडिविजुअल्स में एम्प्लॉय वेरियस कोपिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो कोपिंग स्ट्रेटेजीज मतलब है कि अब आपको जो लक्षण मिले हैं इनसे आपको इवेल्युएट भी कर लिया है कि आपको क्या बीमारी है या हमें क्या करना है। अब इनसे निपटने का तरीका हमें ढूंढना है। निपटने का तरीका 2 तरह से मेनली आदमी या एक ह्यूमन बीइंग परसीव करता है कि क्या इन बीमारियों से हम घर पे ही निपट लें, घरेलू इलाज करवा लें, होम रेमेडी से हम ठीक हो जाएंगे, या फिर हमें इसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सॉरी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दोनों को खांसी हुई। ठीक है, ए को खांसी हुई तो इसने क्या किया,
अपने लक्षणों को पहचाना कि चलो ये तो हल्की फुल्की सी खांसी है, लक्षणों को पहचाना, घर पर ही थोड़ा सा अदरक अदरक मुंह में रख ली, शहद चाट लिया और थोड़ा सा इसको रिलीफ मिल गया। जबकि जो पर्सन बी है, इसको क्या हुआ, इसको खांसी के साथ में ब्लड भी आ गया। अब अगर ये सेम ए पर्सन वाली काम करेगा कि अदरक खा ले या फिर शहद चाट ले, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपने लक्षणों को इवेल्युएट करना चाहिए कि खांसी के साथ में खून आना नॉर्मल चीज नहीं है। यहाँ पर इसको अपने सिम्टम्स को इवेल्युएट करना है, इंटरप्रेट करना है, और उसके बाद कोपिंग स्ट्रेटजी इसको फॉलो करनी है कि होम रेमेडी नहीं चाहिए, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से लेक्चर आप सुनते रहो, आपको चीजें समझ आएंगे। कोपिंग स्ट्रेटजी सिम्टम्स के इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट आता है सीकिंग हेल्थ केयर। अब आपने सोच लिया है कि चलो हमें अब डॉक्टर के पास जाना है, तो यहाँ पर सीकिंग हेल्थ केयर का मतलब भी ये आता है कि क्या आपने बीमारी को कितनी गंभीरता से लिया है। लक्षणों की गंभीरता महसूस करने पर व्यक्ति यह तय करता है कि डॉक्टर के पास जाना है या नहीं। और यहाँ पर यह भी डिपेंड कर रहा है कि जो आपको हेल्थ केयर चाहिए, क्या आपको तुरंत चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, या इस चीज़ को आप बेयर कर सकते हो और जब चीज़ें नॉन बेयरेबल हो जाए तब आप जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया कि सीकिंग हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा को लेना, ये भी कोपिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता है कि अगर आपने सोच लिया कि चलो हमें डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो आप ये प्लान कर लो कि यार चलो हम 2 दिन एक बार घर का इलाज करके देख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं, या फिर चलो नहीं अभी चलते हैं दिखा के ले आते हैं। दोनों होती हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद चलो आप दिखा के भी आ गए, तो नेक्स्ट स्टेप आता है एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट। कि आप जब आप हेल्थ केयर का सीकिंग हेल्थ केयर में स्वास्थ्य संबंधी सेवा लेकर के पे आ गए, तो अगला आता है एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट। आप कितना ज़्यादा अपनी चिकित्सा से जुड़े हुए हो। Adherence to treatment: if a healthcare provider prescribes a treatment, individuals' adherence to the prescribed regimen is a critical aspect of illness behavior। कि जो भी उसने बताया है, जो भी डॉक्टर ने बताया है, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट ने जो भी चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों से आप कितने ज़्यादा जुड़े हुए हो, कितना ज़्यादा अधेयर्ड हो। ठीक है, कितनी ईमानदारी से आप उसकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ये एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन। कि इसका मतलब हुआ कि आप कितनी जल्दी जल्दी हेल्थ केयर का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का, जैसे अस्पताल में भर्ती होना, डॉक्टर के पास जाना, आप बार बार जा रहे हो, हर छोटी चीज़ में जा रहे हो, तो दैट इज़ वेल गुड इनफ कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हो, है ना। आप कितना ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं का, लेबोरेटरी टेस्टिंग्स का कितना इस्तेमाल कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशंस का कितना इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हेल्थ यूटिलाइजेशन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलनेस बिहेवियर में, कि अगर आप छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा करके सोच रहे हो तो आप साइकोलॉजिकली वीक हो रहे हो। ठीक है, इमोशनली आप कमज़ोर हो रहे हो। बीमारी आने पर व्यक्ति भावनात्मक रूप से कई तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाता है, जैसे चिंता हो जाना, डर जाना, उदासी, गुस्सा, ये सब चीज़ें आना। तो इलनेस होने पर आप साइकोलॉजिकली कैसे उस चीज़ को डील कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इलनेस बिहेवियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलनेस बिहेवियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलनेस बिहेवियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।